subscribe to Asan Doc on YouTube, and press the bell icon so you receive all our updates. आजकल हर जगह हम किसी भी टॉपिक के बारे में बात करें तो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर कोई बात करता है, वो है एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान भी बना दिया है। एक क्लिक पे आपके पास बहुत सारा नॉलेज भी आ जाता है। आप अपनी मर्ज़ी की रिसर्च, आप किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कशन करना चाहे आप डिस्कस कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी कि बीइंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एआई का यूज़ हमारी लाइफ को या हमारी मेंटल हेल्थ को किस तरीके से पॉजिटिव वे में, और क्या अगर इसकी कोई नेगेटिविटी है तो वो किस तरह से हमें इफ़ेक्ट कर रहा है। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस शोबे में काम करते हुए मुझे पिछले 14 साल का अरसा हो गया है। जैसे जैसे हम लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ रही है, वैसे वैसे हमारी लाइफ आसान भी हो रही है और हमारी लाइफ में चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम एआई का ही जिक्र करें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही जिक्र करें तो इसमें बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास मीडियम हैं जो हमारे सपोर्ट करते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें उससे लर्न कर रहे होते हैं और उसमें एक बहुत कॉमन हमारे यहाँ जो यूज़ किए जाने वाला मीडियम है वो चैट जीपीटी है। अब हमने अक्सर ये देखा है कि हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि मुझे कोई इशू आया है, मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो मैं उससे बात कर लेता हूँ, मैं उसके साथ शेयर कर लेता हूँ और मुझे उसका जवाब मिल जाता है और मुझे काफ़ी सारी चीज़ों में जो है वो हेल्प मिल जाती है। अब इसकी पॉजिटिव में अगर मैं देखूँ तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई बात करने वाला नहीं होता, उनको कोई सुनने वाला नहीं होता, तो उनके लिए ये सारे जितने भी एआई टूल्स हैं ये एक ब्लेसिंग है। उनके पास कोई ना कोई बात करने वाला होता है जो एक टू वे कम्युनिकेशन होता है कि आप उससे अपनी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और आपको उसका ही जवाब मिल रहे होते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा जो है वो सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब उनको कोई इशू आता है और वो एआई का सहारा लेते हैं तो उनको एक बड़ा एनालिटिकल जवाब मिलता है या कुछ ऐसे लॉजिकल पॉइंट्स मिलते हैं जिनको वो एज अ पॉइंटर लेकर, एज अ लाइक इंडिकेशंस लेकर आगे चल सकते हैं। अब यहाँ तक तो हम देखें तो एआई ने हमारी लाइफ को भी आसान किया, हमारी मेंटल हेल्थ को भी बेहतर किया, हमारे जो इमोशंस चल रहे होते हैं उसमें भी हमें सपोर्ट किया। लेकिन क्या हमने इस तरफ सोचा है कि इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इसका जो सबसे पहला नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है कि ये एक मशीन बेस्ड आपका जो है वो सिस्टम होता है जिसके पास इमोशंस नहीं है, जिसके पास आपका कल्चरल एक्सपोजर नहीं है, जिसके पास आपके लाइक जो फैमिली में जो आपके इर्द गिर्द लाइफ सर्कमस्टेंसेस चल रहे होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो आपको सिर्फ एक कंक्रीट जो लॉजिकल जवाब है वो दे रहा होता है, जिससे मसाइल क्या आते हैं कि हम उस चीज़ को जब फॉलो करते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो कुछ चीज़ें तो उसकी बेहतर होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि उसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आता है कि इमोशंस के बगैर जब भी आप सिर्फ लॉजिक को फॉलो करते हैं तो उससे रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं, आप आइसोलेशन का शिकार होते हैं, आपके अंदर और मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, जिसके कि मैं लॉन्ग टर्म में देखूँ तो लोगों के रिलेशनशिप बेहतर होने के बजाय मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आता है कि देखिए मशीन बेस्ड आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी हम उसको डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और अगर आप कोई मेंटल हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहे हैं, कोई आपका मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, तो कभी भी जितने भी आपके एआई रिलेटेड आपकी हेल्प होती है, सपोर्ट होती है, वो प्रोफेशनल को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो यूज़ इट एज अ मीडियम टू सपोर्ट बट नॉट एज डिपेंडेंट कि उसी के ऊपर आप अपनी चीज़ों को जो है वो डिपेंड करना शुरू कर। सो अगर आप अपनी एक बेहतर और एक बैलेंस लाइफ गुजारना चाहते हैं तो आप एआई का भी यूज़ करें, बट जहाँ पर आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत हो आप अपनी लाइफ को आसान करें और आगे मूव ऑन करें। थैंक यू so much for watching this video.